नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत नए साल के स्वागत के साथ करेंगे। किस देश में धूमधाम के साथ नए साल का हुआ आगाज, तो कहां नए साल पर आतिशबाजी ने बांधा समा और किस देश में आसमान रंग बिरंगी रोशनी से नहाया। अलग अलग देशों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वेलकम 2021। सिंगापुर में नए साल का स्वागत बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। सिंगापुर के मरीना बे पर लाइट एंड शो का आयोजन हुआ, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। वहीं आतिशबाजी कर नए साल का आगाज किया गया। जर्मनी में नए साल का जश्न देखते ही बनता था। इमारतों पर लाइट एंड साउंड के साथ नए साल का आगाज हुआ। इसके बाद आतिशबाजी ने नए साल के जश्न में चार चांद लगा दिए। आतिशबाजी का नजारा इतना शानदार था कि देखने वाले भी देखते रह गए। दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत पर शानदार लाइटिंग के जरिए नए साल का स्वागत किया गया। लेजर शो से निकल रही रंगीन रोशनी से बुर्ज खलीफा बिल्डिंग पर हैप्पी न्यू ईयर लिखकर पूरी दुनिया को नए साल की बधाइयां दी गईं। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते हर बार की तरह भीड़ नहीं दिखी। रूस की राजधानी मॉस्को में नए साल के आगाज के मौके पर आतिशबाजी का शानदार नजारा दिखा। इमारतों पर भी खास सजावट की गई। जापान की राजधानी टोक्यो का आसमान नए साल के जश्न में रोशनी से जगमगा उठा। नए साल के जश्न में डूबे लोगों ने सावधानियों के साथ नए साल का वेलकम किया। थाईलैंड में आतिशबाजी और म्यूजिक के साथ नए साल का जश्न मनाया गया। थाईलैंड में वैसे तो नया साल अप्रैल में मनाया जाता है, यहाँ 12 से 15 अप्रैल के बीच नए साल का जश्न मनाया जाता है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल में जमकर आतिशबाजी हुई। रंग बिरंगी रोशनी में पूरा शहर जगमगा गया। ऑकलैंड के स्काई टावर पर खूब आतिशबाजी हुई। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी नए साल का स्वागत किया गया। कोरोना के बीच न्यू ईयर का वेलकम लोगों ने घर में ही रहकर किया। पूरी दुनिया को कोरोना महामारी का जख्म देने वाले चीन की राजधानी बीजिंग में लोगों ने नाच गाकर शानदार तरीके से नए साल का स्वागत किया। वुहान में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नए साल का स्वागत किया। इस दौरान आसमान में रंगीन गुब्बारों ने सबका मन मोह लिया। नए साल पर अक्सर गुलजार रहने वाली पेरिस की सड़कें इस बार नए साल के स्वागत के दौरान खाली दिखी। फ्रांस में कोरोना का असर साफ दिख रहा था। पेरिस की सड़कें नए साल पर लाइटों से सजाई तो जरूर गई, लेकिन इक्का दुक्का कार्य छोड़कर सड़क पूरी तरह से खाली थी। लंदन में भी लोगों ने नए साल के स्वागत की तैयारी कर ली थी। आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाना था, तभी वहां पुलिस पहुंच गई और कोरोना महामारी के चलते आतिशबाजी के आयोजन को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद लोगों ने सादगी से नए साल पर एक दूसरे को बधाई दी। कोरोना वैक्सीन फाइजर पर WHO ने क्या लिया है फैसला। भारत में आज किस वैक्सीन पर लगेगी मुहर और यूक्रेन में कोरोना के कितने स्ट्रेन मिलने से मचा हुआ है हड़कंप। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वायरस वर्सेस वैक्सीन। अब फाइजर वैक्सीन पर WHO ने मुहर लगाई है। WHO ने फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की इजाजत देते हुए इसे असरदार बताया। WHO दुनिया भर के देशों को फाइजर की वैक्सीन के फायदे भी बताएगा। भारत में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर आज फैसला होना है। भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी आज अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया इस पर अपनी मंजूरी दे सकती है। वहीं भारत बायोटेक और फाइजर ने भी इमरजेंसी मंजूरी के लिए आवेदन दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया है। 2 जनवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। राज्यों की राजधानी में कम से कम 3 साइट पर ड्राई रन किया जाएगा। देश में इसी महीने कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। इसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। सरकार ने टीकाकरण में इस्तेमाल होने वाली सिरिंज के लिए ऑर्डर दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 83 करोड़ सिरिंज का ऑर्डर दिया गया है। झारखंड के जमशेदपुर के होटल सेंटर पॉइंट में रुके 11 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। विदेशियों के संपर्क में आने से होटल का एक कर्मचारी भी संक्रमित हो गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने होटल को सील कर दिया है। कोरोना वायरस के बाद अब केरल में शिगेला नाम की जानलेवा बीमारी फैल रही है। कोझिकोड के बाद एर्नाकुलम में भी शिगेला का मामला सामने आया है। यहाँ 56 साल की महिला में लक्षण देखने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। नए साल पर यूक्रेन से टेंशन देने वाली खबर आई है। यहाँ कोरोना वायरस के 1-2 नहीं बल्कि 5 नए स्ट्रेन मिले हैं, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। यूक्रेन में पाए गए कोरोना के 5 नए रूप B1, B1.1, B1.1.1, V1.5 और V2 हैं। इनका मूल चीन के वायरस जैसा है। चीन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पहला मामला सामने आया है। चीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। हाल ही में ब्रिटेन से चीन के शंघाई लौटी 23 साल की युवती में कोरोना का नया रूप मिला है। नया स्ट्रेन पुराने की तुलना में बेहद खतरनाक है।
ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद 4 जनवरी से ये उपलब्ध होगी। सबसे पहले प्राथमिकता समूहों को ऑक्सफोर्ड का टीका लगाया जाएगा। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद से हालात बेहद गंभीर हैं। चीन किस महासागर में कर रहा है जंगी तैयारी? पाकिस्तान अब भारत को क्या दे रहा है गीदड़ भभकी? और कहां से गिरफ्तार हुआ है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का जासूस? दुश्मन मुल्कों की साजिशों को बेनकाब करने वाली बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाकिस्तान में। साउथ चाइना सी में चीन अपनी जंगी तैयारियों में जुटा है, जिसके लिए ड्रैगन सेना ने समंदर में लाइव फायर ड्रिल की। वॉर एक्सरसाइज के दौरान चीनी सेना ने टारगेट पर कई मिसाइलें दागी। वहीं PLA ने हार्बिन Z9 हेलीकॉप्टर की भी ताकत दिखाई। साउथ चाइना सी में चीन ने अपने सबसे विशालकाय युद्धक विमान Y-20 को उतारा है। अमेरिका ने अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों को साझा किया। आशंका जताई गई है कि चीन अपने Y-20 वॉरप्लेन के जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इस बीच चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल तान केफेई ने कहा है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी को लेकर जल्द 9वें दौर की कमांडर लेवल की बैठक की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले 8 दौर की हुई बातचीत में अब तक कोई ठोस नतीजे नहीं निकले। खस्ताहाल पाकिस्तान की नौसेना भी अब भारत को आंख दिखा रही है। पाकिस्तान नौसेना की चीफ एडमिरल अहमद खान नियाजी ने भारत को सबक सिखाने की धमकी दी है। नियाजी ने पाकिस्तानी नौसेना के कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान की नौसेना भारत के लिए भी हर अटैक का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भारत की रक्षा तैयारी से जुड़ी जानकारी चुराने के लिए जासूसी करा रहा है। पंजाब के जगराओं में पुलिस ने हलवारा एयरबेस के एक डीजल मैकेनिक को गिरफ्तार किया है। ये शख्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करता था। पुलिस इसके 2 अन्य साथियों की तलाश कर रही है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के करक में मंदिर तोड़ जाने के मामले में पाकिस्तान दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मंदिर तोड़ने के लिए लोगों को भड़काने वाले मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पाकिस्तान में विपक्षी दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के इस्तीफे की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो गई। PM इमरान खान के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्षी दलों ने अपने सभी सांसदों और विधायकों को इस्तीफा देने के लिए कहा था। इसी बीच पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने नवाज शरीफ की पार्टी के 2 सांसदों का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की फौज ने साल के आखिरी दिन भी बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ा। राजौरी के नौशेरा और कुपवाड़ा के तंगधार और करनाह में पाकिस्तान ने फायरिंग की। करनाह में पाकिस्तानी फायरिंग में 5 स्थानीय लोग घायल हुए। LOC पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़कर फायरिंग कर रहा है। LOC पर हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान की हिमाकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना के काउंटर अटैक में पाकिस्तानी आर्मी का एक जवान मारा गया। दुश्मन की कई चौकियों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका पर क्या आरोप लगाया है? अमेरिका को क्यों सता रहा है इराक में अपने नागरिकों पर हमले का डर? साउथ चाइना सी में क्यों बढ़ रहे हैं जंग के आसार? देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3। ईरान और अमेरिका में तल्खी और बढ़ती जा रही है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने कहा कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर अमेरिका ने उसे निशाना बनाया तो अपने लोगों की रक्षा के लिए वो अमेरिका को करारा जवाब देगा। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ईरान इराक में उसके ठिकानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ईरान ने इराक में हमले के लिए हथियार भेजे हैं। अमेरिका ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि 3 जनवरी के आसपास इराक में उसके ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यमन सरकार ने अदन एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के लिए हूती बागियों और ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। यमन के प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरुआती जांच में मिले तथ्यों के मुताबिक हमले में हूती बागियों का हाथ है। यमन में मौजूदा सरकार का विरोध कर रहे हूती बागियों को ईरान का समर्थन हासिल है। सीरिया में तुर्की और रूस आमने सामने हैं। रूस ने अपने सैन्य काफिले पर हमले के बाद सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर अपने फाइटर जेट्स की तैनाती की है। रूस ने बॉर्डर पर भारी तादाद में अपने सैनिक और दूसरे साजो सामान भी तैनात किए हैं। ISIS ने सीरिया में यात्री बस पर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। ISIS का दावा है कि बस में सीरियाई सेना के जवान सवार थे। ISIS ने इस आतंकी हमले में सीरिया सेना के 40 जवानों की मौत का दावा किया था। सीरिया की सरकार ने इस हमले में 28 बस यात्रियों की मौत की बात कही थी। सीरिया में आतंकियों के खिलाफ इजराइल का हमलावर रुख बरकरार है। इजराइल ने कहा कि वो नए साल में भी सीरिया के आतंकियों को निशाना बनाना जारी रखेगा। इजराइल ने बताया कि उसकी सेना ने 2020 में सीरिया में 50 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक में तबाह किया है। नए साल में साउथ चाइना सी में युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। चीन ने ताइवान के समुद्री इलाके में 2 अमेरिकी वॉरशिप की मौजूदगी का विरोध किया है। चीन ने इसे उकसाने वाला कदम बताया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की रक्षा के लिए हर तरह से तैयार है।
रूस की सेना को दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल मिलने वाली है। सिरकॉन मिसाइल पर रूस तेजी से काम कर रहा है। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। 2022 तक ये मिसाइल रूसी सेना को सौंप दी जाएगी। किम जोंग की टेंशन बढ़ाने वाली खबर। दक्षिण कोरिया की नौसेना ने अपने खेमे में नया एंटी सबमरीन वॉरशिप तैनात किया है। 2,800 टन वजनी वॉरशिप स्टेल्थ तकनीक से लैस है। इसमें टॉर्पीडो के साथ साथ मिसाइल गाइडेड सिस्टम भी लगे हुए हैं। 2023 तक ऐसे 6 वॉरशिप तैयार होंगे। आज सिंघू बॉर्डर पर 80 किसान संगठनों का महामंथन क्यों? ट्विटर पर किसान मजदूरों के साथ राहुल गांधी और नए साल पर जेपी नड्डा का मिशन बंगाल। राष्ट्र और राज्यों से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कोहरे की धुंध में एक के बाद एक करीब 20 गाड़ियां हादसे की शिकार हो गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी शामिल है। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों के 80 संगठनों की बैठक है। इस बैठक में किसान आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। इस बैठक में तय किया जाएगा कि 4 जनवरी को होने वाली 8वें दौर की बैठक में किसानों का एजेंडा क्या होगा। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने नए साल पर आतिशबाजी की और अपने शहीद साथियों की याद में मोमबत्तियां जलाईं। इससे पहले किसानों ने कहा कि नए साल का जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं है। शहीद किसानों की याद में आज सिंघू बॉर्डर पर नगर कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। नए साल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के लिए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नए साल की शुरुआत में वो उन सभी को याद करते हैं जिन्होंने बलिदान दिया। उन्होंने आगे लिखा कि किसान और मजदूर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और वो उनके साथ हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। कोलकाता में जेपी नड्डा संगठन को मजबूत करने के मुद्दे पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की वजह से लोग पहले के जैसे नए साल का स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन सुबह होते ही लोग इंडिया गेट पर जमा हुए और जश्न में डूबते उतराते नजर आए। कोरोना महामारी को देखते हुए ज्यादा भीड़ जमा ना हो, इसे लेकर एहतियातन नाइट कर्फ्यू आज भी जारी रहेगा। आर्थिक राजधानी गेटवे ऑफ इंडिया पर नए साल के मौके पर अंगड़ाई लेती नजर आई। लोग समुद्र के किनारे पहली सुबह का स्वागत करने के लिए जमा हुए। सूरज की पहली किरण के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया और मुंबई करों के स्वास्थ्य की कामना की। साल के पहले दिन मुंबई के लोग गणपति बप्पा के दर्शन के लिए सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे और सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी संख्या में लोग मुंबा देवी का आशीर्वाद लेने के लिए माता के मंदिर पहुंचे। दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारें नजर आई। नए साल की शुरुआत के मौके पर आध्यात्मिक नगरी वाराणसी के 80 घाट पर लोगों ने यज्ञ और मां गंगा की आरती की। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विश्व की मंगल की कामना भी की गई। और नए साल पर उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर पर नए साल का जश्न और अमेरिका में जबरदस्त आइस अटैक। हिमपात से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बर्फिस्तान। 2021 में नए साल के पहले दिन का आगाज हो चुका है। राजधानी दिल्ली की सुबह कोहरे में लिपटी रही। 31 दिसंबर 2020 पिछले साल का सबसे ठंडा दिन रहा। शीतलहर से ठंड और बढ़ने का अनुमान है। और मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि आने वाले वक्त में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। दिल्ली में ठंड प्रचंड हो गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोहरे की वजह से यातायात पर बुरा असर पड़ा। विजिबिलिटी बेहद कम रही, इससे गाड़ियां रेंगती नजर आई। बताया जाता है कि मकर संक्रांति तक ठंड से छुटकारा नहीं मिलने वाला। इससे ठंड इस बार 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। नए साल के मौके पर पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में कल तक शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि 2 से 6 जनवरी के बीच पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के चमोली में नए साल पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं। ओली और जोशीमठ में 15 जनवरी तक ज्यादातर होटल बुक हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में कोरोना संकट के बीच पर्यटकों की बहार है। यूपी में ठंड और कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मुरादाबाद की तस्वीरें हैं जहां शीतलहर और कोहरे से लोग बेहाल हैं। ग्रेटर नोएडा समेत अन्य जगहों पर भी ठंड का प्रचंड रूप देखा जा रहा है। रेगिस्तानी इलाके शेखावटी में इस बार प्रचंड ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रेतीली मिट्टी पर भी बर्फ की चादर बिछी है। 5 दिनों से पारा 4 डिग्री तक गिर गया है। माउंट आबू में भी तापमान -4 डिग्री तक दर्ज किया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़कों पर लोग अलाव के सहारे ठंड का मुकाबला कर रहे हैं। टेम्परेचर का टॉर्चर फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। राजस्थान के 10 शहरों में पारा
5 डिग्री के नीचे चला गया है। माउंट आबू में लगातार चौथे दिन माइनस में पारा रहा है। जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ के बीच लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। इस दौरान लोगों ने कहा कि 2020 हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण साल रहा है। हमें उम्मीद है कि ये साल बहुत बेहतर होगा। गुलमर्ग अभी पर्यटकों से भरा हुआ है और लोगों को ठहरने की भी सुविधा नहीं मिल रही है। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी हुई। भारी बर्फबारी से टेक्सास को जोड़ने वाले हाईवे पर बर्फ की मोटी परतें जम गईं, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। कार सवार एक शख्स ने टेक्सास में रात में हो रही बर्फबारी को अपने कैमरे में कैद कर लिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।